हेलो फ्रेंड्स, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो होगा एमएस एक्सेस से होगा। ठीक है, डीसीए और पीजीडीसीए फर्स्ट सेम से। डीसीए और पीजीडीसीए आपके दोनों फर्स्ट सेम का सब्जेक्ट है एमएस एक्सेस। इसमें आपका यूनिट नंबर 3 में क्वेश्चन है इनर जॉइन, आउटर ज्वाइन और क्रॉस ज्वाइन से आपका क्या तात्पर्य है, एक्सेस में आप इन ज्वाइन को कैसे करोगे। ठीक, तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपका एमएस एक्सेस में पिछले बार भी पूछा गया था और उम्मीद है कि इस बार भी आपको पूछा जाएगा। दोस्तों मैंने आपको यूट्यूब में एमएस एक्सेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किए हुए हैं जो आपके एग्जाम में आने की काफ़ी उनकी संभावना है। ठीक है, पिछले बार भी अपलोड किया था तो लगभग सारे क्वेश्चन उसी से आए हुए थे। ठीक, तो उनमें से एक क्वेश्चन आपका ये है यहाँ पर। ठीक है, और यूनिट नंबर 3 का है। ठीक दोस्तों, हम सबसे पहले ये जानेंगे इस क्वेश्चन में कि ज्वाइन क्या कहलाता है। हमारा क्या ज्वाइन, ठीक है, ज्वाइन क्या कहलाता है। ठीक है, तब तो हम समझेंगे कि इनर और आउटर क्रॉस ज्वाइन क्या होता है। ठीक है, तो ज्वाइन क्या होता है दोस्तों, कि जब हम क्या करते हैं एमएस एक्सेस में टेबल बनाते हैं। क्या करते हैं, टेबल और टेबल के मध्य में हम रिलेशनशिप करते हैं। क्या करते हैं, टेबल के मध्य रिलेशनशिप करते हैं, मध्य रिलेशनशिप करते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप करते हैं। ठीक है, तथा रिलेशनशिप के माध्यम से क्या करते हैं हम, रिलेशनशिप के माध्यम से फिर क्या करते हैं यहाँ पर एक से अधिक टेबल में से डेटा को निकालते हैं। क्या करते हैं, एक से अधिक टेबल में से डेटा को निकालते हैं, हम डेटा निकालते हैं। ठीक, एक से अधिक टेबल के मध्य टेबल्स में से डेटा को निकालते हैं। ठीक है, तो एक डेटाबेस के अंदर एक से अधिक टेबल हो सकती हैं। और दोस्तों हम जब एमएस एक्सेस में कोई भी डेटाबेस बनाते हैं तो उसके अंदर आपकी एक से अधिक टेबल हो सकती है। क्या हो सकती हैं, एक से अधिक टेबल आपकी हो सकती हैं। एक हो सकती है, 2, 3, 4, एक से अधिक भी आपकी टेबल हो सकती हैं डेटाबेस में। ठीक है, और डेटाबेस जब हम क्रिएट करते हैं और इन सभी टेबल के मध्य हम रिलेशनशिप स्थापित करते हैं। क्या करते हैं, जैसे हम 2 या 2 से अधिक टेबल के मध्य रिलेशनशिप स्थापित करते हैं और रिलेशनशिप स्थापित करने के बाद क्या करते हैं, टेबलों में से टेबल में जो हमारी टेबल्स होती हैं उनमें से हम सेलेक्टेड डेटा को क्या करते हैं, निकालना। ठीक, जैसे सेलेक्टेड डेटा में से हम क्या करते हैं, जो भी डेटा निकालते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ज्वाइन। कुल मिला के क्या है आपका पूरा मतलब कि जब हम 2 या 2 से अधिक टेबल के मध्य रिलेशनशिप करते हैं और रिलेशनशिप करने के बाद उसमें से जब हम क्या करते हैं, फील्ड में से डेटा को निकालते हैं, तो निकालने की जो प्रक्रिया कहलाती है उसे हम कहते हैं ज्वाइन। ठीक, अब दोस्तों ज्वाइन आपके जो होते हैं, ज्वाइन 3 प्रकार के ज्वाइन होते हैं। कितने प्रकार के ज्वाइन होते हैं, 3 प्रकार के। पहला आपका है इनर ज्वाइन। ठीक, और दूसरा है आपका यहाँ पर आउटर ज्वाइन। क्या है, आउटर ज्वाइन। ठीक, और तीसरा होता है आपका क्रॉस ज्वाइन। ठीक, तो इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन और क्रॉस ज्वाइन, इन तीनों की डेफिनेशन क्या है। तो दोस्तों जब हम डेटा को एक ही टेबल से निकालते हैं, क्या करते हैं, एक ही टेबल से निकाला जाता है। क्या किया जाता है, एक ही टेबल से निकाला जाता है, तो उसे एक ही टेबल से डेटा निकाला जाता है। ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं, इनर ज्वाइन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे अब हमारे पास इसका एग्जाम्पल बता देना है कि जैसे हमारे पास यहाँ पर एक टेबल है और इस टेबल में हमारे क्या है, यहाँ पर कुछ फील्ड है। क्या है, फील्ड। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया आपका नेम, यहाँ पे लिख दिया आपका डीओबी। ठीक, यहाँ पे लिख दिया सब्जेक्ट। ठीक, और यहाँ पे लिख दिया इसका मोबाइल नंबर। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया कि आपका, जैसे आपका मैंने लिख दिया मैथ्स, और यहाँ पे लिख दिया बायो सब्जेक्ट। यहाँ पे कुछ आपका नाम लिखा हुआ है। ठीक,
तो दोस्तों मैं इस टेबल में से उस डेटा को निकालना चाहता हूं जिनके सब्जेक्ट क्या है, बायो है, जिनके सब्जेक्ट बायो है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, आपका इनर ज्वाइन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आया समझ में कि हम एक टेबल में से डेटा को निकाल रहे हैं। ठीक है, क्या क्या निकाल रहे हैं, उनके नाम निकालेंगे और सब्जेक्ट कौन सा, जिसका सब्जेक्ट बायो है उसमें से हम डेटा निकाल रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इनर ज्वाइन कहलाएगा। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर आउटर ज्वाइन की। ठीक है, तो आउटर ज्वाइन क्या कहलाता है दोस्तों, जब हम क्या करते हैं, दो, एक या दो से अधिक, ठीक है, जब हम क्या करते हैं, दो से अधिक, या हमने बोला एक से अधिक टेबल में से, एक से अधिक टेबल में से, अधिक टेबल में से, टेबल से डेटा को निकाला जाता है। क्या करा जाता है, डेटा को निकाला जाता है, निकाला जाता है, तो उसे कहा जाता है आपका आउटर ज्वाइन। क्या कहा जाता है, आउटर ज्वाइन। जब डेटा को कितने, एक से अधिक टेबल में से डेटा को निकाला जाएगा। ठीक है, और जब हम एक से अधिक टेबल में क्या डेटा को कैसे निकालेंगे, तो एक से अधिक टेबल के बीच में हमको यहाँ पर रिलेशनशिप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिलेशनशिप करना पड़ेगा। और रिलेशनशिप करने के बाद, ठीक है, रिलेशनशिप करने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों टेबलों में से डेटा को निकालेंगे। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे आउटर ज्वाइन। जैसे हमने बोल दिया दोस्तों, हमारे पास एक ये टेबल बनी हुई है जिसमें हमारे नेम फील्ड, डीओबी, सब्जेक्ट और मोबाइल नंबर है। ठीक है, यहाँ पर मैं यहाँ पर एक चीज और बढ़ा दे रहा हूँ आपका, यहाँ पर मैंने बोल दिया रोल नंबर, मैंने लिख दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया, रोल नंबर लिख दिया। अब यहाँ पर रिलेशनशिप बनाने के लिए हमको दो कॉमन फील्ड बनाना आवश्यक है। जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पर कि हमने रोल नंबर यहाँ पर दो कॉमन फील्ड बना दी, एक कॉमन फील्ड इसमें है और एक इसमें है। ठीक, इनको हम प्राइमरी की निर्धारित कर देंगे। ठीक है, अब इनमें क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे हमने सब्जेक्ट ले लिया और यहाँ पे हमने इसका रिजल्ट ले लिया। ठीक, और इसका यहाँ पर हम सब्जेक्ट फिर से ले रहे हैं आपका, या फिर सब्जेक्ट नहीं ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसका एड्रेस ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एड्रेस, और ले लेंगे स्कूल की, कौन सी स्कूल में पढ़ता है। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर इसमें से हमने क्या किया, कॉमन फील्ड में रिलेशनशिप कर दिया। ठीक है, दो, एक से अधिक टेबल हो गई हमारी। अब इसमें से हम क्या करना चाहते हैं, एक डेटा निकालेंगे। क्या करेंगे, डेटा निकालेंगे। तो यहाँ पर डेटा हमने कौन कौन से फील्ड को रख लिया, रोल नंबर को रख लिया, और रोल नंबर के अनुसार हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, इससे सब्जेक्ट का ले लेंगे डेटा, सब्जेक्ट, और यहाँ से ले लेंगे हम इसका रिजल्ट। क्या ले लेंगे, रिजल्ट। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर डेटा हमारा कितनी टेबलों से निकल रहा है, दो टेबलों से निकल रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, आउटर ज्वाइन, और रिलेशनशिप करना पड़ेगा हमको। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पर तीसरे की, क्रॉस ज्वाइन। क्या करेंगे, क्रॉस ज्वाइन क्या होता है, तो दोस्तों क्रॉस ज्वाइन जो होता है आपका यहाँ पर दो से अधिक टेबल में, किसके, दो से अधिक टेबलों के मध्य, जब क्या हो जाएगा, दो से अधिक टेबलों के मध्य, अधिक टेबल के मध्य रिलेशनशिप करके डेटा को निकाला जाएगा। दो से अधिक टेबल के मध्य रिलेशनशिप, या हमने लिख दिया दो से अधिक टेबल से डेटा निकालना, डेटा निकालना, निकालना क्या कहलाता है आपका, क्रॉस ज्वाइन कहलाता है। दोस्तों जब हम क्या करेंगे, दो या दो से अधिक टेबल बनाएंगे, डेटाबेस में एमएस एक्सेस में तैयार कर लेंगे, और उनके मध्य हम करेंगे रिलेशनशिप। क्या करेंगे, रिलेशनशिप करेंगे, और तीनों टेबलों में से मिला करके हम कोई एक टेबल में डेटा निकालेंगे। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, क्रॉस ज्वाइन कहलाएगा। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है आपका। इनर में क्या है, एक ही टेबल में से डेटा को निकाला जाता है। क्रॉस आउटर ज्वाइन में क्या है, एक से अधिक टेबल में रिलेशनशिप करके उसमें से डेटा निकालेंगे, तो वो आउटर ज्वाइन कहलाएगा। और क्रॉस ज्वाइन क्या कहलाएगा,
कि जब दो से अधिक टेबल के मध्य हम रिलेशनशिप करेंगे और उसमें से डेटा को निकालेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, क्रॉस जॉइन कहलाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।